So this is the view from my window. ये बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये जब ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू आता था, बट अभी तो सारा व्यू ब्लॉक हो गया है। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। So yeah, this one is also blocked. वो सामने जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, उस पे ना बहुत सुंदर ऑरेंज वाले फ्लावर्स होते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्लॉसम वो बहुत ही सुंदर लगता है। ये व्यू बहुत प्यारा था इधर से, बट अभी ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इट्स लाइक बहुत ही खराब हो गया है इधर पे। सो फाइनली आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड बैक ऑन द सेम रूटीन। दिस इज माय डेली स्टार्ट। तो हर दिन मेरा मतलब ये फिक्स्ड ही होता है कि सुबह उठो, हैव सम फ्रूट, बट उसके बाद ही मेरा फिर दिन शुरू होता है। तो दिस इज माय स्टार्ट, आई विल हैव दिस। उसके बाद फिर अपन बुक पढ़ेंगे। लेट्स सी। सो आज सुबह उठ के मैं सोचा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट बिल्डिंग अ रूटीन। तो आज के लिए मैंने सोचा कि आज अपने रूम को सेट कर देता हूँ एंड नॉट लेट दिस प्लेस बी लाइक अ क्राइम सीन। तो अभी उठ के मैंने सबसे पहले अपने ब्लैंकेट्स फोल्ड कर दिए, बेड सेट कर दिया, टेबल भी कल सेट कर दिया था। तो मोर और लेस आज इट वाज वेरी लेस एफर्ट, बहुत जल्दी से सही हो गई। उठ के फ्रूट भी हो गया मेरा अभी। अब नाउ इट्स टाइम टू रीड बुक्स। तो अभी शुरू करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर कल लीव किया था। आज के रीड में दो मेजर पॉइंट्स मिले मेरे को। एक था न्यूट्रिशन के बारे में एंड वाटर के बारे में, और दूसरा पॉइंट था ग्रेटिट्यूड के बारे में। न्यूट्रिशन एंड वाटर में व्हाट ऑथर इज मेंशन कि जो भी अपन खाते हैं, लाइक द कोट एंड कोट व्हाट इज सेज, whatever you consume consumes you, and whatever consumes you that controls your life। तो बेसिकली अपन जो भी खाते हैं अपन वैसे ही सोचते हैं, बिकॉज ऑथर ने इसमें एक रिसर्च का मेंशन किया है जिसमें दे हैव टेस्टेड मल्टीपल थिंग्स जो सो अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया एंड उनकी कैलोरीज से उनकी एनर्जीज को कैलकुलेट किया कि कौन से फूड कैसी एनर्जीज एमिट करते हैं। तो 4 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया कि बेस्ट आर द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, नॉट द बॉइल्ड वंस। तो बॉइल्ड वंस जो भी बॉइल्ड वेजीज हैं, बॉइल्ड फ्रूट्स हैं, अगर कुछ भी अगर बॉइल करके जो लोग करते हैं या शेक्स बनाते हैं तो उनको सेकेंड कैटेगरी में रखा। थर्ड कैटेगरी वॉज पैकेज आइटम्स एंड द लास्ट जो कैटेगरी थी जो सबसे खराब एनर्जी एमिट करते हैं, दे आर द वंस लाइक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगर जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज एंड तो ऑथर ने अल्टीमेटली ये बोला कि फर्स्ट कैटेगरी वाले फूड्स अपने को कंज्यूम करने चाहिए, जिससे कि अपनी जो थिंकिंग होती है वो अपन अपनी जो एनर्जी होती है, अपनी जो थिंकिंग होती है वो उन कहीं ना कहीं उन फ्रूट से आती है, और वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस अपने एनर्जीज के साथ मैच होती हैं एंड वी स्टार्ट रेडिएटिंग हायर फ्रीक्वेंसीज। तो अपन जैसी फ्रीक्वेंसी दुनिया में छोड़ते हैं तो वैसी ही चीज़ें अपन अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में ग्रेटिट्यूड के बारे में मेंशन किया है। तो एक स्टोरी उधर पे लिखी है, बहुत प्रिसाइज में बताता हूँ मैं। तो ऑथर मेट हिज वन फ्रेंड एंड उनसे पूछा कि आप अपनी कार के लिए कितने ग्रेटफुल हो। तो जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि हाँ, आई एम थैंकफुल कि मेरे पास ये कार है। तो ऑथर उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्वेश्चंस ऐड करते हैं कि आप इस कार के लिए थैंकफुल क्यों हो।
तो उसके फ्रेंड ने बोला क्योंकि मैं अपने डॉटर को पिकअप कर सकता हूँ इससे, मैं ग्रोसरीज लेने इससे ही जाता हूँ कार से, मैं कहीं भी कम्यूट करना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो फिर एक और लेयर ऑथर ने इधर पर ऐड किया कि आप अपनी डॉटर को, अगर आपके पास ये कार नहीं होती तो आप अपने डॉटर को कैसे इमेजिन करते हो कि वो कैसे कम्यूट करती? तो फ्रेंड ने बोला कि वो वॉक करके जाती। एंड तो ऑथर ने बोला कि अगर वॉक करके जाती तो फिर आप कैसे इमेजिन करते हो कि उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती? तो द होल पॉइंट इज़ मल्टीपल लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग करने से जो ग्रैटिट्यूड का जो लेवल है, वो इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि जब उनके फ्रेंड ने ये इमेजिन किया कि उनकी डॉटर एक खराब वेदर वाले दिन पैदल अगर कम्यूट कर रही है कहीं पर भी, तो उसको कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है रास्ते में बारिश हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को सोच के फिर जब जो ग्रैटिट्यूड, जो थैंकफुलनेस अंदर से आई उसके फ्रेंड की, दैट इज़ द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड जो कि ऑथर बोलना चाहते हैं अपने को कि इस लेवल का ग्रैटिट्यूड अपने को रखना चाहिए जो भी चीज़ है अपने पास। तो दीज़ वर द 2 मेजर पॉइंट्स व्हिच वर द टेकअवेज़ फॉर टुडे। या सो दोस्तों, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। सो दिस इज़ माय आउटफिट फॉर द डे। या अभी बस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। इट्स ऑलरेडी 5:30, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हूँ मैं, बट या आई एम लीविंग नाउ। सो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं नीचे। अभी बस निकलने की तैयारी है। ओके, या सो I'm here. This is my bike. Yes, we are good to leave. So guys, it's around 3:30 at night और ऐसी हालत है अभी पार्किंग की, एकदम ही खाली, एकदम कोई भी नहीं है इधर पर। नाइट शिफ्ट वाले एम्प्लॉयज़ ही अलग हैं, 3-4 बाइक्स इधर पर। अब बस मैं भी इधर से निकल रहा हूँ। विल सी, आज का व्लॉग इधर पे ही एंड करेंगे अपन। सो ये रही अपनी बाइक एंड विल बी लीविंग। सो दोस्तों, अभी मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं। तो ऑल्दो मैं आ गया था ऑफिस से अराउंड 3:30 टू 3:45 के आसपास, बट उसके बाद भी काफ़ी सारा काम पेंडिंग बचा हुआ था आज को फिनिश करने के लिए। तो आके फिर मैंने इधर से वो सारे काम फिनिश किए। अभी के लिए, आज के लिए सारा काम तो हो गया है। इट वाज़ अ प्रीटी रफ डे। सो मेरे को तो लग रहा था कि आज लास्ट पार्ट व्लॉग का शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लास्ट क्लिप मतलब मेरे लिए पेंडिंग बची थी और मेरे पास टाइम एक भी नहीं था। तो ठीक है, अभी फाइनली पूरा काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा ये लास्ट क्लिप भी फिनिश कर देते हैं। सो दिस विल नॉट ब्रेक द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ में। इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस व्लॉग, बट आप कुछ भी काम कर रहे हो अगर कंसिस्टेंट हो तो मतलब रिजल्ट्स के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, बट आप जस्ट बी कंसिस्टेंट और एक दिन समथिंग विल हैपन। मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। आई एम जस्ट शूटिंग द व्लॉग डेली। बेसिकली आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, बट मेरे को आगे का कुछ नहीं पता कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, बट बस कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है गाइस, सो ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। अब आपसे मिलूंगा मैं कल। चलो, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग टू द early birds. So yeah, bye bye.